भोजपुर जिले के बिहिया स्टेट हाईवे 102 पर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मुंशी टोला मोड़ के आगे अज्ञात वाहन ने शनिवार को स्कूटी सवार दो भाइयों को रौंदते हुए फरार हो गया। स्कूटी सवार एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई घायल हो गया। मृतक पीरो थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी संजय प्रसाद का 22 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार था और घायल अमित कुमार है। हादसे की खबर सुनते ही मुंशी टोला मोड़ पर पहुंचकर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित ग्रामीणों ने ईंट पत्थर और डंडे से हाईवा और ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही कई हाईवा और ट्रक की शीशे को तोड़ दिया। इसके बाद ग्रामीण सड़क पर उतर गए और आवागमन बाधित कर दिया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। ग्रामीण पीड़ित परिवार को तुरंत मुआवजा राशि देने और वाहन को जब्त करने के साथ चालक को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बताया जाता है कि मृतक जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दामा पंचायत के दामा गांव वार्ड संख्या 10 निवासी राजू शाह का भगिना था। फिलवक्त मामा के घर रहकर आरा में पढ़ाई करता था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों भाई क्रमशः सुमित और अमित स्कूटी पर सवार होकर दामा से बिहिया घरेलू कार्य के लिए जा रहे थे। इसी दौरान मुंशी टोला मोड़ के आगे विपरीत दिशा से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दोनों भाइयों को रौंद डाला। स्कूटी पर सवार सुमित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई अमित घायल हो गया। हादसे के बाद घायल भाई को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद आसपास के ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित ग्रामीणों ने जगदीशपुर बिहिया स्टेट हाईवे पथ पर जमकर बवाल काटते हुए हाथों में ईंट पत्थर और डंडे से जगदीशपुर और बिहिया से आ रही ट्रक और हाईवा को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने करीब 50 की संख्या में ट्रक और हाईवा जैसे वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की और ट्रक और हाईवा के आगे का शीशा पथराव कर पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इस प्रदर्शन से ड्राइवर भी सहम गए। घटना में भुक्तभोगी एक ड्राइवर ने बताया कि 15 से 20 की संख्या में लड़कों ने ट्रक और हाईवे को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की, साथ ही कई चालकों को भी पीटने का काम किया। गोरखपुर के ट्रक चालक घनश्याम पाल ने बताया कि एक गाड़ी में तोड़फोड़ की घटना से 30 से 35 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। चालक का कहना है कि ग्रामीणों ने तकरीबन 100 गाड़ियों को निशाना बनाया। वहीं ग्रामीणों के प्रदर्शन के दौरान कई ड्राइवर इधर उधर छिपकर जान बचाते नजर आए। घटना के बाद आक्रोश बढ़ा और ग्रामीण के हंगामे के कारण पीरो बिहिया जगदीशपुर स्टेट हाईवे पथ 102 पर करीब 2 किलोमीटर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों ने हंगामेपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी परिजनों की मुआवजा और वाहनों को जब्त कर चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। घटना और तोड़फोड़ की सूचना पर थानाध्यक्ष राजकिशोर सिंह और दरोगा आशुतोष कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। 2 घंटे के बाद प्रशासन द्वारा समझाकर मामले को शांत कराया गया। पुलिस और दामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मंजीत चौधरी के बीच हुई वार्ता के बाद जाम हटा। इसके बाद आवागमन इस पथ पर शुरू हुआ। इसको लेकर घटनास्थल पर अफरा तफरी की स्थिति बची रही। इधर पुलिस ने जाम समाप्त करवाकर बिहिया सीएचसी पहुंचकर 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा भेज दिया। इस घटना के बाद पुलिस अज्ञात वाहन और चालक की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी करने में जुट गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की खबर मिलते ही मृतक के मामा के घर दामा मां उषा देवी और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक 2 भाइयों में छोटा था। मृतक के पिता संजय प्रसाद उड़ीसा में रहकर प्राइवेट जॉब करते हैं। वहीं सदर अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही मृतक का शव घर पहुंचा कि परिजनों में चीख पुकार मच गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि अज्ञात वाहन के धक्के से स्कूटी सवार एक युवक की मौत हुई है और दूसरा घायल है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर मंजीत चौधरी ने जिला प्रशासन से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे की राशि देने के साथ साथ वाहनों के नियंत्रित करने को लेकर स्पीड ब्रेकर जगह जगह पर बनवाने की मांग की है। सड़क के किनारे खड़ा था, ट्रक आकर मार दी टक्कर। किस लिए गए थे? कुछ काम से गए थे का? हाँ, बिहिया जा रहा था। अभी गाड़ी खड़ा किया था, कुछ उसका भाई था। अच्छा। और कुछ बात कर रहा था, लोग मिला तो फिर उसी दरमियान आया, ट्रक मार कर भाग गया। तो कैसे सूचना मिला आप लोग? सूचना मिला, वो भाई उसका फ़ोन किया। अच्छा। ऐसा ऐसा घटना हो गया है। गए हम लोग। अच्छा। तो फिर तो ट्रक भाग गया था। वहाँ से हम लोग बिहिया लेकर गए हॉस्पिटल में। रास्ते में जाते जाते एक्सपायर हो गया। वहाँ पर डॉक्टर ने बोला मृतक घोषित कर दिया। तो फिर लोग हम थाना की कार्रवाई करके यहाँ पर लाए हैं सदर अस्पताल। अकेले थे? उसका भाई भी उसके साथ में थे। वो ठीक है? हाँ, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा कमलेश कुमार यादव। क्या लगते हैं मृतक के? मामा। मृतक के क्या नाम है? मृतक के सुमित कुमार। घर घर है नारायणपुर, लेकिन हम लोग दावा में रहता था। दावा में किया गया है। मांग लोग किए थे
लोग ड्राइवर को सिर्फ बोल रहे थे कि तुम लोग इस तरह से मत चलाओ, कोई क्षति नहीं हुई है। सभी लोग अपना शांति ढंग से जाम किए हुए थे। लेकिन माननीय एसडीओ साहब ने हमको फ़ोन से पूछा कि आप कहाँ हैं। हमने बताया कि अस्पताल में हैं। उन्होंने कहा कि आप जाम छुड़वाइए, स्पीड ब्रेकर हम बनवा देंगे, बाकी डिवाइडर और नो एंट्री। हमारा मांग है कि डिवाइडर बन जाए यहाँ से वहाँ तक, और नहीं अगर डिवाइडर नहीं बनता है तब तक हम जिला अधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे कि सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक इस पे नो एंट्री हो जाए बड़ी गाड़ियों की। ये हमारी पूरी जनता की भी मांग है, और हम भी आग्रह करेंगे जिला प्रशासन से और सरकार से कि आप सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक नो एंट्री लगा दें। युवक की मृत्यु हुई उसके बारे में जानकारी दीजिए। वो जो युवक है हमारे गांव का भगिना है, और उसका जन्म भी गांव में दमे हुआ था, रहता भी दमे था। उसकी मम्मी पापा माने सभी लोग दमे रहते थे। और उसके गांव में जितने, जब समझ सकते हैं कि जिसका मामा गांव हो सकता है वो कितने गांव का लड़का सभी का प्रेमी हो सकता है। तो वो लड़का हर लोग, हर जात बिरादरी का प्रेमी था, हर लोग से उसका मिलन था। इसलिए सभी लोग इतने उग्र होकर के रोड पर आए थे। नाम क्या था? उसका नाम था सुमित कुमार, पिता संजय प्रसाद। पिताजी क्या करते थे इसका? मामा का नाम है राजू प्रसाद, सतीश प्रसाद, संतोष प्रसाद। 3 लोग उसके मामा हैं। अपना परिचय दीजिए। मंजी चौधरी, मुखिया प्रतिनिधि जगदीशपुर दामा। को और यहाँ सब शीशा देख रहे हैं सामने आप लोग, पूरा कम से कम 2500-300 हज़ार का नुकसान किया है। ग्रामीणों द्वारा लमसम कितने की संख्या में लोग तो थे? मान के चलिए कि कम से कम 100 गाड़ी के लमसम शीशा तोड़ा गया है। कितने की संख्या में थे? अरे कम से कम वो 10-15 लड़के थे, सब ईटा लेके सब रास्ते से। आप लोग इसका विरोध नहीं किया गया? हम लोग नहीं बोले, हम लोग क्या बोले, मान लीजिए गांव के लोग मान लीजिए वार कर रहे हैं तो फिर इसीलिए हम लोग नहीं बोले। भी मारा गया है? नहीं, हम लोग हट गए हैं फिर। हम लोग हाँ हट गए हैं छोड़ के। कारण क्या था शीशा फोड़ने किसी का? आगे वाली गाड़ी जो गई अभी, ड्राइवर को बड़ी मारे हैं लोग। हम लोग के आगे जो गाड़ी खड़ी आपके नज़र में कितना गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है? कम से कम 100 गाड़ियाँ कम से कम मान के चलिए। क्या क्षतिग्रस्त में क्या किया गया है? टोटल शीशा, जितने गाड़ियों में शीशा लगा है टोटल शीशा तोड़ दिया गया। पैसा भी छीना गया इसमें क्या? कम से कम हमारे में कम से कम मान के चलिए 25-30 हज़ार का खर्चा पूछे है। नहीं कि क्यों तोड़ा जा रहा है? नहीं मान लीजिए इसीलिए ना, भाई अब वहाँ चल रहे मारते जा रहे हैं सबको, सब छोड़ कर हट गए हैं। इसीलिए कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई क्या मार रहे हो। क्या नाम हुआ आपका? प्रशासन आया, नाम प्रशासन क्या हुआ? नाम क्या हुआ? हाँ? नाम क्या हुआ आपका? घनश्याम पाल हमारा नाम, गोरखपुर के रहने वाले हैं। पूरी गाड़ियों का वहाँ तक शीशा फोड़ा गया, 100-150 गाड़ियों का क्यों फोड़ा गया? इसमें किसकी गलती है? आप किसको दोषी मानते हैं? पब्लिक को दोषी मानते हैं। किस प्रकार से दोषी मानते हैं? सबसे पहली बात है कि यहाँ अपने बाल बच्चों को ये लोग ये नहीं देखते कि हमारा बाल बच्चा किस स्तर से गाड़ी चला रहा, मोटरसाइकिल चला रहा। नाबालिगों को गाड़ी दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? नाबालिग बच्चों को क्यों गाड़ी दिया जाता है? ये बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो भी पब्लिक है उनकी दोष है। तो आप उसका मांगे, जिसका शीशा फोड़ कर लगाइएगा, किसी के संपत्ति का नुकसान पहुंचा के, किसी को मार पीट के। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम बजरंगी कुमार राजा है। कहाँ घर हुआ आपका? घर हमारा ही हम भोजपुर जिला कोषाध्यक्ष है बिहार ड्राइवर महासंघ के। तो यानी आप लोग विरोध करते हैं चीज को लेकर जो आज किया गया है? बिल्कुल विरोध करेंगे। अगला कदम क्या होगा आप लोग का? हम लोग यही कहेंगे सरकार से कि सरकार ये सारे नियम को सबसे पहले पब्लिक पर बैन करे कि पब्लिक अगर बिना किसी वजह के किसी भी ड्राइवर को छूती है या किसी भी गाड़ी को नुकसान पहुंचाती है तो सबसे पहले उस पर बैन होना चाहिए और उस पर कानून बनना चाहिए कि उसको सबसे पहले सजा हो। आपके नज़र में कितनी शासियों को तोड़ा गया है? आपके नज़र में कितनी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है? लगभग 150 गाड़ियों को तोड़ा गया है। आपकी यूनियन क्या करेगी अब? इसके लिए हमारी यूनियन इसके प्रति अपना आक्रोश जता रही है और इसकी निंदा कर रही है।